नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अप स्टडी के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मैं ओम प्रकाश यादव एक बार फिर से आपके मध्य उपस्थित हुआ हूं आरआरसी ग्रुप डी की लेटेस्ट अपडेट, जो कि फेज 4 की एग्जाम डेट आउट हो चुकी है और उसका सिटी भी डाउनलोड कर सकते हैं आज से। दोस्तों आरआरसी ग्रुप डी की एग्जाम होने फेज वाइज हो रही है, तो उसमें 2 फेज कंप्लीट हो चुके हैं और तीसरा फेज अभी चल रहा है और चौथे फेज की भी डेट आ चुकी है। दोस्तों, यदि लगे हुए 2 फेजों का एनालिसिस किया जाए तो उसमें रहने वाली अटेंडेंस अटेंडेंस दोस्तों अटेंडेंस जो आ रही है उसमें फर्स्ट फेज में तो दोस्तों 50% के समथिंग अटेंडेंस उपस्थिति है और फेज 2 में तो दोस्तों 40% अटेंडेंस ही हो रही है। तो दोस्तों, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितने बच्चे आरआरसी ग्रुप डी की एग्जाम छोड़ रहे हैं और छोड़ने से सीधा सीधा इफेक्ट पड़ने वाला है। दोस्तों, इस बार की जो आरआरसी ग्रुप डी की एग्जाम है उसमें 1,15,00,000 के समथिंग फॉर्म थे, जिसमें 50% तो अटेंडेंस जा रही है। दोस्तों, तो आप देख पा रहे हैं कि सीधा सीधा कंपटीशन है जो आधा हो चुका है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आज जो फेज 2 हो चुके उनके एनालिसिस के अनुसार कट ऑफ पे चर्चा करते हैं और देखते हैं कि आरआरसी ग्रुप डी जिसका फिजिकल पीईटी जो फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होता है दोस्तों, तो किस प्रकार लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। दोस्तों, आरआरसी ग्रुप डी जो 2019 की लंबित वैकेंसी है, काफी समय अंतराल के बाद इसकी एग्जाम है जो 17 अगस्त से आरंभ हुई थी। दोस्तों इस आरआरसी ग्रुप डी की अभी चौथा फेज की एग्जाम डेट आउट हो चुकी है और एक 5वां फेज और आएगा दोस्तों। तो उसमें उसके बाद इसका जो आंसर की आएगी, आंसर की के बाद में दोस्तों इसमें पीईटी के लिए रिजल्ट आने वाला है और आरआरसी ग्रुप डी में जो पिछली वैकेंसी 2018 में थी उसमें जो फिजिकल हुआ था उस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों इसमें फिजिकल को मेल और कैंडिडेट के हिसाब से अलग अलग बांटा गया है। दोस्तों, मेल कैंडिडेट को शुड बी एबल टू लिफ्ट एंड कैरी 35 केजी ऑफ वेट फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 2 मिनट इन वन चांस विदाउट पुटिंग द वेट डाउन। दोस्तों, इससे आशय है कि मेल कैंडिडेट को 35 किलो वजन 100 मीटर लेके जाना है और उसको समय दिया जाएगा 2 मिनट। यदि कोई कैंडिडेट उसको बीच में गिरा देता है तो वह पीईटी में अमान्य घोषित किया जाएगा। दोस्तों, और मेल के लिए 2 प्रतिस्पर्धाएं रखी गई हैं। पहली प्रतिस्पर्धा है 35 किलो वजन उठाकर दोस्तों 100 मीटर जाना है जो 2 मिनट में जाना है, और दूसरी प्रतिस्पर्धा रखी गई है दोस्तों 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर की दौड़ 4 मिनट 15 सेकंड में करनी होगी। दोस्तों, इसमें दोनों प्रतिस्पर्धाओं में यदि कोई एक में भी अमान्य घोषित किया जाता है तो उसका पीईटी से आउट कर दिया जाएगा। दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और फीमेल कैंडिडेट के पीईटी पर भी चर्चा करते हैं। फीमेल कैंडिडेट को दोस्तों मेल को 35 किलो वजन उठाना था और यहाँ फीमेल को 20 केजी वजन के साथ दोस्तों 100 मीटर और समय वही दिया गया है 2 मिनट में। फीमेल कैंडिडेट को दोस्तों 2 मिनट में 100 मीटर 20 किलो वजन उठाकर भागना होगा। दोस्तों, यदि 100 मीटर के अंदर यदि कहीं वह वेट को नीचे गिरा देते हैं दोस्तों तो उनको पीईटी में अमान्य घोषित किया जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे का जो प्रतिस्पर्धा है उस पर चर्चा करते हैं। लड़कियों को भी दोस्तों 1000 मीटर की दौड़ करनी होगी। 1000 मीटर से आशय दोस्तों 1 किलोमीटर की दौड़, और इनको लड़कियों को समय ज्यादा दिया गया है दोस्तों 5 मिनट 40 सेकंड। 5 मिनट 40 सेकंड में यह दौड़ कंप्लीट करनी होगी। यदि दोनों प्रतिस्पर्धाओं में से किसी एक में यदि कैंडिडेट अमान्य घोषित होता है तो उसको पीईटी से बाहर कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस आरआरसी से कितने फॉर्म गए और इसकी कट ऑफ क्या जाने की चांस है। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले चर्चा करते हैं आरआरसी नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद की। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद दोस्तों, यहाँ नंबर ऑफ वैकेंसी की संख्या 4730 है। दोस्तों, इस बार पीईटी में जिसका रिजल्ट आने वाला है, नंबर ऑफ वैकेंसी का 3 गुना कैंडिडेटों को बुलाने वाले हैं आरआरसी की तरफ से। यहाँ 4730 वैकेंसी दी गई है, जिनमें
3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। तो यहाँ जिसका पीईटी में जो रिजल्ट आने वाला है दोस्तों, कैंडिडेट की संख्या 14,190 होने वाली है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले आरआरसी जोन के बारे में। एक्सेप्टेड कट ऑफ फॉर पीईटी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के लिए चर्चा कर रहे हैं। दूसरा जो आरआरसी का जोन है दोस्तों वह है साउथ ईस्टर्न रेलवे। साउथ ईस्टर्न रेलवे में दोस्तों कोलकाता आता है और यहाँ नंबर ऑफ वैकेंसी है दोस्तों 4,914 वैकेंसी है। और यहाँ भी 4 पीईटी के लिए 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाने वाले हैं दोस्तों। 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाने के कारण यहाँ जो पीईटी के लिए पासिंग होने वाले अभ्यर्थी होंगे वो 14,772 होंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं आगे के आरआरसी जोन के बारे में। दोस्तों आरआरसी जोन एनडब्ल्यूआर नॉर्थर्न वेस्टर्न रेलवे जयपुर। दोस्तों जयपुर है जो रेड जोन माना जाता है। जब आरआरसी एग्जाम लेती है तो यहाँ पे जयपुर मंडल आता है, और जब आरआरबी जोन लेती है दोस्तों तो अजमेर जोन की बात करते हैं। इस बार 2019 की वैकेंसी आरआरसी कंडक्ट करवा रही है, इसलिए यहाँ एनडब्ल्यूआर जयपुर आ रहा है दोस्तों। इस जोन में दोस्तों हमेशा ही कंपटीशन बड़ा हाई देखा जाता है, इसलिए यह एक रेड जोन में आता है। यहाँ कट ऑफ भी हाई जाने की चांस होती है दोस्तों। एनडब्ल्यूआर में नंबर ऑफ वैकेंसी दोस्तों 5,249 है, और यहाँ से भी 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाने वाले हैं। तो यहाँ पास होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या होगी दोस्तों 15,747। दोस्तों यह एक रेड जोन है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं अगले आरआरसी के बारे में। अगला आरआरसी दिया हुआ है वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे जबलपुर मध्य प्रदेश। दोस्तों यहाँ नंबर ऑफ वैकेंसी 4,019 है, और यहाँ भी 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाने वाले हैं। तो WCR से पास होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 12,057 होगी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले आरआरसी पर चर्चा करते हैं। अगला आरआरसी दिया गया है साउथ सेंट्रल ईस्टर्न रेलवे बिलासपुर दोस्तों यह बिहार में आता है, बिहार से आता है ये। और यहाँ नंबर ऑफ वैकेंसी 1664 दी गई है दोस्तों। और यह यहाँ से भी 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाने के कारण यहाँ पे जो पीईटी में पास होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या होगी वह होगी 4,992 दोस्तों यहाँ पे इस बार सभी आरआरसीओ में सबसे कम पद दिए गए हैं, और यहाँ पे कम ही फॉर्म आए हैं, इसलिए यहाँ की कट ऑफ थोड़ी कम देखने को मिल सकती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं अगले आरआरसी पर। अगला आरआरसी है दोस्तों ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे हाजीपुर से नंबर ऑफ वैकेंसी 3,563 दी गई है दोस्तों। और यहाँ से भी 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाने वाले हैं। 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाने के कारण यहाँ पे जो पीईटी के लिए रिजल्ट आने वाला है दोस्तों उसमें 10,689 कैंडिडेटों को पास किया जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले आरआरसी की तरफ चर्चा करते हैं। अगला आरआरसी दिया गया है दोस्तों वेस्टर्न रेलवे मुंबई। दोस्तों सभी आरआरसीओ में से यदि सेफ जोन माना जाए तो वेस्टर्न रेलवे को माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ सबसे कम कंपटीशन इसी जोन से है दोस्तों। क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ वैकेंसी 10,734 है दोस्तों। और यहाँ पे समथिंग 9.5 लाख के समथिंग फॉर्म भरे गए थे। एक पोस्ट पे दोस्तों 90 है, 90 का कंपटीशन था। एक पोस्ट के लिए 90 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं यहाँ दोस्तों। तो यहाँ पे कंपटीशन सबसे कम है। और देखा जाए 2 फेज होगी अटेंडेंस के बारे में, तो एक में 50% अटेंडेंस है और दूसरे में 40। तो उस हिसाब से यहाँ पे जो कंपटीशन है बिल्कुल एक पोस्ट के लिए 45 ही रह जाता है दोस्तों यदि किसी कैंडिडेट का इस जोन से फॉर्म भरा हुआ है तो उसके लिए कम कट ऑफ है जो काफी कम जाने वाली है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले आरआरसी पर चर्चा करते हैं। अगला आरआरसी दिया गया है साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद से नंबर ऑफ वैकेंसी 9,328 दी गई है। और यहाँ से भी 3 गुना कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा, जिसके कारण यहाँ से पास होने वाले पीईटी के अभ्यर्थी दोस्तों 27,984 होंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं जो अभी तक 2 फेज हो चुके उसके हिसाब से जो एक्सेप्टेड कट ऑफ रहने वाली है वो क्या हो सकती है। और जिसके इन नंबर के मध्य में नंबर आ रहे हैं दोस्तों वह पीईटी की तैयारी कर सकता है। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट जिस पे चर्चा कर चुके हैं दोस्तों कि 35 किलो वजन मेल को उठाना है,
मेल को उठाना है और 1 किलोमीटर की दौड़ करनी होगी दोस्तों, और वही महिला को भी 1 किलोमीटर की दौड़ करनी होगी दोस्तों। चलिए एक्सेप्टेड कट ऑफ पे बात करते हैं। यदि अनरिजर्व कैटेगरी से है, कोई जनरल में है, तो यदि उसके नंबर 65 से 69 के मध्य आ रहे हैं दोस्तों, तो उसे पीईटी की तैयारी में लग जाना चाहिए दोस्तों। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की दोस्तों। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ भी कम जाने वाली है, लेकिन इतनी कम भी नहीं जाएगी दोस्तों। यदि किसी कैंडिडेट के 60 से 65 के मध्य में क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो उसे भी पीईटी में लग जाना चाहिए दोस्तों। अब चर्चा करते हैं ओबीसी पे। ओबीसी में यदि किसी कैंडिडेट के 63 से 68 नंबर आ रहे हैं, तो उसे भी पीईटी के लिए लग जाना चाहिए दोस्तों। यदि एससी की चर्चा करें, तो एससी में दोस्तों यदि किसी के 55 से 60 के मध्य नंबर आ रहे हैं, तो उसे भी पीईटी के लिए लग जाना चाहिए दोस्तों। यदि चर्चा करते हैं एसटी की, एसटी में यदि किसी कैंडिडेट के 50 से 55 के मध्य में नंबर आ रहे हैं, तो उसे पीईटी में लग जाने चाहिए दोस्तों। मैं एक एक्सेप्टेड कट ऑफ की चर्चा कर रहा हूं, इसमें दोस्तों प्लस माइनस 2 हो भी सकता है, इसलिए यह एक्सेप्टेड कट ऑफ है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं दोस्तों। अभी हाल ही में 2 फेजों की एग्जाम क्लियर हो चुकी है। तीसरा फेज है जो अभी एग्जाम हो रही है उसकी, और 4th फेज की एग्जाम डेट भी आउट हो चुकी है दोस्तों। 4th फेज में चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं दोस्तों। अभी तक आरआरसी ग्रुप के 2 जोनों की एग्जाम कंप्लीट हो चुकी है। तीसरा जोन है, तीसरे फेज की जो एग्जामिनेशन है वह प्रगतिशील है, अर्थात अभी उनका आयोजन किया जा रहा है। और 4th फेज की एग्जाम डेट अभी आउट हो चुकी है, जिसमें 4th फेज में दोस्तों 19 तारीख से स्टार्ट होकर 7 अक्टूबर तक लगने वाली है दोस्तों। इस फेज 4 में जो है 3 आरआरसी जोन की एग्जाम कंडक्ट करवाने वाले हैं, जिनमें है दोस्तों सेंट्रल रेलवे मुंबई की एग्जाम होने वाली है, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की एग्जाम होने वाली है, और नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर की जो एग्जामिनेशन होगी वो भी इसी फेज में होने वाली है दोस्तों। फेज 4 में 3 आरआरसी की एग्जाम होने वाली है दोस्तों। एक बार फिर से बता देना चाहता हूं मैं आपको कि आरआर सेंट्रल रेलवे मुंबई की एग्जामिनेशन होने वाली है, कोलकाता की एग्जामिनेशन होने वाली है, और ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर की एग्जामिनेशन भी इसी फेज में होने वाली है दोस्तों। इस 4th फेज में जिस कैंडिडेट की एग्जाम होगी वह अपना सिटी 12/9 से देख सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी दोस्तों। चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और आपसे आगे भी मिलते रहेंगे इसी प्रकार से नई अपडेट के साथ। चलिए दोस्तों, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।